दोस्तों आज हम देख रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कक्षा 8वीं का और आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है 2024 में उसके लिए ये प्रश्न पत्र है। इसके लिए तैयार कर लें इसको बेहतरीन तरीके से पूरे सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका जो पेपर होगा ये 2.5 घंटे का होगा, ठीक है? 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा, 80 नंबर आपको इस पेपर से मिलेंगे। ये पेपर क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलेगा इसके साथ कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपको इसी में इसका आंसर लिखना होगा। तो इस तरह का प्रश्न पत्र रहेगा, आप देख सकते हैं। और इसी तरह का बिल्कुल प्रश्न पत्र आएगा आपका। और यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसा पूछा गया, तो इस तरह के ही क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, इन एमसीक्यू के आंसर्स दोगे तो आपका पार्ट शुरू होगा जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होंगे। इसके भी आंसर्स आपको इसी में लिखने होंगे। इसी तरह से ये सारा का सारा पेपर रहेगा, सारा आंसर आपको इसी में लिखना होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते बढ़ते आप जाओगे तो बड़े क्वेश्चंस आएंगे जो पैसेज वाले, उनके आंसर्स हम लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख कर दिखा रखे हैं। आपको देख रहे हो ये आंसर लिखा हुआ है। तो ये सारे आंसर्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, कितना आराम से सॉल्व कर पाएंगे हम, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो इन सभी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, कैसा ये क्वेश्चन पेपर है, क्या इसके आंसर रहेंगे, कैसे हमें लिखना है, कैसा लेटर आएगा, कैसा आपका निबंध आएगा, जो कि आपका ऐसे होता है वो कैसा आएगा। ए विजुअल आपको जो है दिखाई देगा, एक ग्राफ या फिर जो भी आपको डायग्राम, उसके आधार पर जो है आपको एक लिखना होगा पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्टोरी राइटिंग आएगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, कैसे कैसे हमें लिखना है इस सब चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको फिलअप करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको भर देना है जब आपको आंसर पता होगा तो। जैसे कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स डैश ईटिंग फूड, हमें अपना हाथ धोना चाहिए खाने खाने से पहले। तो हमारा जब पहले की बात आएगी तो बिफोर, ठीक है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे फिल कर देंगे कि ये भैया हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर बी है, ठीक है। इस तरह से हमें आंसर्स लिखने होंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल। सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल। सीता जो है इंग्लिश नॉवेल यानी कि साहित्य जो है पढ़ सकती है, इंग्लिश नॉवेल पढ़ सकती है, उपन्यास पढ़ सकती है। कैन मतलब सकती है, ठीक है। डैश इज वेरी इंटेलिजेंट, तो सीता है तो लड़की है, लड़की में ही तो आएगा नहीं, इट आएगा नहीं। इट तो पशु पक्षियों के लिए होता है, आदमियों के लिए ही या शी होगा या फिर हर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर इज वेरी इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, शी इज वेरी इंटेलिजेंट होगा। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा शी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने पहला जो क्वेश्चन किया था इसमें बी आंसर करेक्ट था, तो हमने बी भर दिया था। और यहाँ पर जो है आपका आंसर डी करेक्ट है, तो हमने डी भर दिया। तो इस तरह से हमें भरते हुए चलना है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आंसर इसी में लिखना होगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है, नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस। नेहा को एक नई ड्रेस चाहिए। सो सी डैश गो टू द मार्केट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो हमारा देखो, गो टू द मार्केट टुमारो। टुमारो मतलब कल, आने वाला कल जिसको बोलते हैं हम उसको टुमारो बोलते हैं। तो आने वाले कल में क्या आप जाओगे ही जाओगे, जाओगे तो यानी कि विल, गागेगी में विल आता है, तो हमारा विल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस सो सी विल गो टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ ए डिफरेंट साउंड। जिसका साउंड डिफरेंट है उसको बताना है कि भैया इसमें से किसका साउंड डिफरेंट है। डिफरेंट साउंड मतलब जब हम बोलेंगे तो साउंड अलग आएगा, बाकी सबके साउंड सेम आएंगे। देखिए जैसे कि आर यू एन रन होता है, पी यू टी पुट होता है, एस यू एन सन होता है, एफ यू एन फन होता है। तो यहाँ पे फन अन की आवाज़ आ रही है, सन अन की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे रन अन की आवाज़ आ रही है। इसमें सभी में अन आ रहा है, यहाँ पे अन अन की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे भी आपका अन आवाज़ आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका अन आवाज़ आ रहा है। जब पढ़ रहे हो तो आपको साउंड में कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी अन आ रहा है रन, यहाँ पे सन, और यहाँ पे फन, अन की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे यू टी तो यहाँ पे उठ पुट पुट की आवाज़ आ रही है। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें से अंतर कौन सा है, पुट। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुट, ठीक है। ये डिफरेंट साउंड में है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। गेम्स से कौन सी चीज़ इसमें से नहीं रिलेट करती है, यानी इसमें से कौन सी चीज़ जो है गेम्स में नहीं आती है। रैकेट, हम बैडमिंटन जो खेलते हैं वो रैकेट होता है, ठीक है। नाइफ तो छुरी आपकी होती है, छुरी जिसको बोलते हो, चाकू बोलते हो। और बैट जो है आपका, बैट जिससे हम बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट में यूज़ होता है। और हॉकी आप जानते ही हो, हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर सबसे अलग जो चीज़ है जो हम यूज़ नहीं करते, नाइफ। नाइफ जो है किसी खेल में यूज़ नहीं किया जाता, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बहुत बड़ा मुहावरा है, कहावत भी है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे द ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ वर्ड मिस्टेक इज। मिस्टेक मतलब क्या होता है, गलती, ठीक है। मिस्टेक मतलब क्या होता है, गलती। तो राइट मतलब सही, ट्रू मतलब सत्य, ब्लंडर मतलब बड़ा, बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी, मिस्टेक तो गलती से हो जाती है, हम जिसको बोलते हैं गलती, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। ब्लंडर मतलब बहुत ही बड़ी गलती होती है, वो मिस्टेक से नहीं होता, उसको फैलाया जाता है। ब्लंडर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होती है। तो मिस्टेक और ब्लंडर दोनों एक ही होते हैं, समानार्थी शब्द की बात कर रहा है ये। और फ्यूचर मतलब भविष्य होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सी लिखेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट टू जो पूछा गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें 8 से 11 तक को हमें भरना है। 8 नंबर यहाँ पर है खाली स्थान, 9 नंबर यहाँ पे खाली स्थान, 10 नंबर यहाँ पे खाली स्थान और 11 नंबर यहाँ पे खाली स्थान। यहाँ पे बोला है कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपको जो है ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इन ऑप्शंस में से यहाँ पर आपको आंसर्स को फिलअप करना है, ठीक है। आंसर्स क्या क्या होंगे उसको आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। क्लियर हुआ ना आपको। वी हैव डैश एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। आप सभी को पता है कि सैटरडे को आपके स्कूल में कौन सी एक्टिविटी होती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा नो बैग डे। नो, नो बैग डे एक्टिविटी होती है, पूरे राजस्थान में लागू किया गया है। तो वी हैव नो बैग एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो बैग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे नो बैग डे, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन हमारा ये नो बैग डे हमने ले लिया, खत्म हो गया ये। नो बैग एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में नो बैग एक्टिविटी हर शनिवार को होती है। ऑल द डैश आर वेरी एक्साइटेड, कौन एक्साइटेड हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमारे पर आंसर आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं सारे विद्यार्थी। एंड इन्जॉय द होल डे, और पूरे दिन मज़ा करते हैं। दे डैश मैनी गेम्स, अब मैनी गेम्स वो क्या करेंगे, रीड करेंगे या प्ले करेंगे, प्ले करेंगे बिल्कुल। तो दे प्ले मैनी गेम्स, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा प्ले, ठीक है। तो हमने प्ले भर दिया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। दे ऑल्सो मोरल स्टोरी, मोरल स्टोरी को क्या करते हैं, रीड करते हैं। बचा हुआ ऑप्शन अपने आप भर जाएगा, जो बचा हुआ है उसी को भरना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रीड, दे रीड मोरल स्टोरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह से 4 अंक भरते ही हमारे को यहाँ पे, 4 ऑप्शन भरते ही यहाँ पे 8 नंबर मिलेंगे, हमारे को ध्यान रखना है। अगला जो 12वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं। 12वें प्रश्न को देखिए, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन हमें भरना है। तो लीफ का बहुवचन क्या होता है, सभी को पता होगा। तो लीफ का बहुवचन जो होता है वो होता है लीव्स। लीफ मतलब पत्ती, और पत्तियां जब हम बोलेंगे पत्तियां, प्लूरल मतलब आपको उसका बहुवचन रूप लिखना है, ठीक है। तो पत्ती का पत्तियां, पत्तियां को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं लीव्स। लीव्स नहीं लिख दोगे, यहाँ पे ऐसे नहीं लगा दोगे, आप लिखोगे लीव्स। तो यहाँ पे आ जाएगा LEAVES, लीव्स, ठीक है। ये पूरा लीव्स जो है ये पत्तियां होता है, ठीक है। और ये केवल लीफ जो है ये पत्ती होती है। तो इस तरह से आपका ये बहुवचन बन गया। अब टीचर है तो टीचर का क्या हो जाएगा, टीचर्स, बहुत सारे अध्यापक है ना। तो TEACHER, और यहाँ पे लग जाएगा S, टीचर्स। तो ये हो गया आपका बहुवचन रूप। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन को देखते हैं।
राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें आपको जो है मिसिंग लेटर लिखना है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये जो है आप देख सकते हो, ध्यान से पढ़ोगे तो ये ब्यूटीफुल बन जाएगा, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ई पेंसिव, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। तो हम यहाँ पे आप स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ई और खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स और पेंस, पेंस IPE, एक्सपेंसिव। तो हमारे पास यहाँ पे क्या भरा हमने, एक्स भरा और यहाँ पे भरा आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन पूछा गया, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग डैश वी रिमेन सेफ। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस में भरना है। तो सो दैट वी रिमेन सेम, ठीक है, तो हम, ताकि हम जो है क्या रहें, सेफ रहें। तो सो दैट आ जाएगा, सो दैट। ठीक है, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग सो दैट वी रिमेन सेफ, ताकि हम जो है सुरक्षित रहें। हमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रहें। तो सो दैट आ जाएगा, ताकि में सो दैट, अनलेस तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 15 नंबर देखिए। 15 में क्या बोला गया आपसे, 15 बोला गया, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जो है आगे पीछे किया गया है वर्ड्स को। अब इसको हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, शुक डॉक्टर अशोक हैड हिज। तो यहाँ पे शुक मतलब होता है हिलाना। ठीक है, तो डॉक्टर अशोक शुक हिज हेड हो जाएगा, है ना, डॉक्टर अशोक ने अपना सिर हिलाया। तो डॉक्टर अशोक शुक हिज हेड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप देखें यहाँ पे, पीपल आवर एजुकेट वी मस्ट। तो वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल, हमें अपने लोगों को शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल, हमें अपने लोगों को शिक्षित करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब हमारे को यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स में से जो सूट करता है ये दो खाली स्थान में भरने हैं, बल्कि हमारे को वर्ड दिए हैं 1 2 3 और 4 वर्ड्स दिए गए हैं। चारों में से 2 वर्ड्स ही हमें भरने हैं। यहाँ पे सही वर्ड्स का चयन करना है। वी शुड ऑलवेज डैश ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज वियर, हमें पहनना चाहिए, तो पहनने के लिए वियर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे वियर, वी शुड ऑलवेज वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, हमें एक बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द डैश टू क्रॉस द रोड, हमें किस पे चलना चाहिए अगर क्रॉस करते हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग पे। तो जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पार्ट 3 स्टार्ट होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 17 से 18 तक के क्वेश्चंस जो है हमें देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिस स्टोरी इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार एरिपिलागो। अब ध्यान से इसको पढ़ लो। तो आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा, आशा करता हूँ। अब देखिए, दिस स्टोरी इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार एरिपिलागो। एरोपिलागो मतलब होता है आपका द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, यह कहानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे बोला गया है, एग्नियस एग्नियस was the manager of a cooperative society in कटचाल। एग्नियस कटचैल में एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या होता है, सहकारी समिति।
मैनेजर मतलब प्रबंधक, और जो आदमी का नाम है यहाँ पर वो बोला गया है एग्नियस, एग्नेसियस। ठीक है, एग्नेसियस, ध्यान से देखो, एग्नेसियस, ठीक है, या इग्निशियस भी बोल सकते हो आप। इग्निशियस जो है, इग्निशियस ये कहाँ पे था? इन कच्चैल में। कच्चैल जो है एक जगह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कटचेल एक जगह है। वहाँ पर एग्नियस नामक एक आदमी जो है प्रबंधक था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, यानी कि सहकारी समिति का। क्लियर हो गया? हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उन्हें 6 बजे जगाया, बिकॉज, क्योंकि, सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया। अर्थक्वेक मतलब भूकंप महसूस किया। ध्यान से समझ लेना पैराग्राफ को, इसी तरह से आपको समझना है, तभी आप आंसर लिख पाओगे। अब यहाँ पे बोला गया है, इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्नेशियस ने सावधानी से अपना टेलीविजन सेट मेज से उतार कर, ठीक है, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, उतार कर कहाँ रखा? जमीन पर रख दिया। सो दैट, ताकि, इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिरकर टूटे ना। देन द फैमिली रशेस आउट ऑफ द हाउस। तभी परिजन घर से बाहर निकल गए। ठीक है, जो फैमिली है, फैमिली मतलब परिजन या परिवार, तभी परिवार जो है घर से बाहर निकल गया। व्हेन द ट्रेमस स्टॉप्ड। अब ट्रेमस का मतलब होता है झटके, ठीक है, अर्थ के का ही है तो झटके आए होंगे। तो जब झटके बंद हुए, जब झटके बंद हुए, दे सॉ द सी राइजिंग, यानी कि जब झटके बंद हुए तो उन्होंने देखा समुद्र जो है उफान कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, उठ रहा है। इन द चाउज एंड कंफ्यूजन, अफरा तफरी और असमंजस। ठीक है, चाउस मतलब क्या होता है? अफरा तफरी, और कंफ्यूजन मतलब होता है असमंजस। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अफरा तफरी और असमंजस की स्थिति में टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। अफरा तफरी और असमंजस की स्थिति में उसके दो बच्चों ने अपनी माँ के पिता और माँ के भाई का हाथ पकड़ लिया। एंड रसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में दौड़ पड़े। विपरीत, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में दौड़ पड़े। ही नेवर सॉ देम अगेन। अब जो इग्नेशियस था उसने उसको नहीं देखा दोबारा। किसको? उन्होंने, मतलब इग्नेशियस ने उन्हें फिर नहीं देखा, या ही, यानी कि उसने उन्हें फिर नहीं देखा। जब वो दौड़ पड़े तो उसके बाद उसने उनको फिर नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट मतलब होता है कि बह गई होगी, निकल गई होगी। ठीक है, तो उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 other children हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल उसके साथ आए 3 बच्चे ही बच पाए। अब आपको ये पैसेज समझ में आ गया। अब चलिए इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड इग्नेशियस डू इन कैटचेल। तो कैटचेल में इग्नेशियस क्या करता था? तो अभी अभी हमने आपको समझाया था, दिखाया था। इग्नेशियस वाज ए मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटचेल, यही तो है। तो इग्नेशियस क्या कर रहा था कैटचेल में? तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। तो यही हम इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है ना, इसी को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये आपका जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा हमारा ये आंसर है। इसी को मैंने लिखा है, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटचेल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन, इसी पैराग्राफ से लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको देखते हैं। Why did Ignatius' wife wake him up at 6 AM? इग्नेशियस की पत्नी ने उसे 6 बजे क्यों जगाया? तो यहाँ पर देखोगे आप, इग्नेशियस वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। यहाँ पे लिखा गया है कि इग्नेशियस, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप, देखिए, हिज वाइफ यानी इग्नेशियस की वाइफ वोक हिम अप एट 6 PM बिकॉज AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। ये आंसर है यहाँ पर।
इसी को हमें यहाँ पे वर्ड्स में सही तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पे इग्निशियस वाइफ वेक हिम अप एट 6 PM बिकॉज लगा के फिर वो आंसर हम लिख देंगे। हो गया क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इसका ए पार्ट कर दिया, बी पार्ट कर दिया। अब सी पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। स्टार्ट, स्टार्ट का अपोजिट यानी शुरुआत, शुरुआत शुरू, और खत्म, खत्म को बोलेंगे स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। स्टॉप लिखा हुआ है इसमें, आप देखोगे ये रहा, देखो स्टॉप लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये स्टॉप यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना, ये रहा देखो स्टॉप। तो स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे स्टॉप, क्योंकि हमसे विपरीत शब्द पूछा गया है। अच्छा, केयरलेस, केयरलेस का क्या हो जाएगा, केयरफुल। अब देखो केयरफुल भी लिखा हुआ है, ये देखो केयरफुल है ना, तो हम यहाँ पे केयरफुल लिख देंगे, केयरलेस का केयरफुल। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केयरलेस मतलब लापरवाह, केयरफुल मतलब जिम्मेदार या सावधानी से। ठीक है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रमर्स स्टॉप्ड, जब झटके बंद हुए तो क्या हुआ, तो वैन, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, वैन द ट्रमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी इज राइजिंग। ठीक है, वैन द ट्रमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी इज राइजिंग, यही आंसर है हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैन ट्रमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी का बी पार्ट पूछा गया है, व्हाट डिड फैमिली डू आफ्टर फीलिंग अर्थक्वेक, फैमिली ने क्या किया जब उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए या भूकंप महसूस किया, तो फैमिली ने क्या किया, तो यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है, फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। अगला जो क्वेश्चन है सी पार्ट देखिए, व्हाट हैपेंड आफ्टर इग्निशियस फेल्ट द अर्थक्वेक, जब इग्निशियस ने अर्थक्वेक जो है महसूस किया तो क्या हुआ, तो वैन इग्निशियस फेल्ट द अर्थक्वेक ही केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। भाई उसने जगाया और जगते ही उसने अर्थक्वेक को फेल किया, और फेल करने से इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन टू द ग्राउंड, बस ठीक है, उसने ग्राउंड पे रख दिया ताकि वो टूटे ना फूटे ना, ये जरूरी नहीं है लिखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक नंबर में कुछ नहीं लिखना इसमें ना कोई खास, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो आपका बी सेक्शन है, जिसमें 19 से 20 नंबर का क्वेश्चंस को हमें करना है। बी सेक्शन में रीड द केयरफुली पैसेज, तो पहले पैसेज पढ़िए ध्यान से, वीडियो को पॉज करिए और पहले पैसेज को पढ़िए ताकि मैं आपको समझाऊं तो आपको ये समझ में आ जाए। तो वीडियो पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा, अब समझ लीजिए। बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका में विशाल लहरों के तट से टकराने से पहले, बिफोर की बात कर रहा है, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका में विशाल, जेंट मतलब विशाल होता है, जाइंट मतलब विशाल होता है, वेव्स मतलब लहरें होती हैं। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका में विशाल लहरों के तट से टकराने से पहले, हमारे जो तट हैं समुद्री तट, उन पे टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, भारत और श्रीलंका में विशाल लहरों के तट से टकराने से पहले जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली और डोमेस्टिक मतलब पालतू, ठीक है, जंगली और घरेलू या पालतू जानवरों को पता चल गया था कि क्या होने वाला है, व्हाट अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है, जानवरों को पता चल गया। दे फ्लेड टू सेफ्टी, क्या हुआ, उनको पता चल गया और दे फ्लेड टू सेफ्टी यानी वो सुरक्षित भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, अब यहां पे बोला गया है जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, हाथी चिंघाड़ते हुए ऊंचे स्थानों की ओर भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते ने बाहर जाना
से मना कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, इनकार कर देना। तो घर से बाहर या जहाँ पे भी हैं वहाँ से वो निकलने से घबराने लगे। तो कुत्तों ने जो है घर से बाहर, आउटडोर्स मतलब बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबोंडेड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज। और यहाँ पर फ्लेमिंगो को क्या बोलते हैं हम? राजहंस जो होते हैं उनको हम फ्लेमिंगो बोलते हैं। तो फ्लेमिंगो यानी कि राजहंस ने अपने निचले प्रजनन क्षेत्रों को छोड़ दिया। ब्रीडिंग एरियाज जो लो लाइंग ब्रीडिंग है, निचले जो क्षेत्र हैं उनको हम बोलते हैं लो लेइंग, निचले क्षेत्र। और ब्रीडिंग मतलब जो है प्रजनन, ठीक है। तो फ्लेमिंगो यानी कि राजहंसों ने अपने निचले प्रजनन क्षेत्रों को छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रशिश इनटू देयर शेल्टर्स। और जू एनिमल्स जो हैं यानी कि जो चिड़िया घर के जानवर हैं वो अपने शेल्टर्स मतलब आश्रय, जो उनका घर होता है, अपने आश्रय में चले गए, ठीक है। एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट। और उन्हें वापस बाहर आने के लिए लुभाया नहीं जा सका। एंटिस्ट मतलब लुभाना, कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ खाना खा लो। उनको मतलब ये दिया भी गया तो वो नहीं आए, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब जो है सुनामी जैसी स्थिति बन चुकी है। एनिमल्स को पहले पता चल चुका है इस पैराग्राफ से, ठीक है। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग मानते हैं, एनिमल्स पोजेस ए सिक्स सेंस, कि जानवरों के पास छठी इंद्रिय होती है। एंड नो व्हेन द व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। बहुत से लोग मानते हैं कि जानवरों के पास छठी इंद्रिय होती है और वो जानते हैं कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। जानवर जानते हैं कि पृथ्वी अर्थ इज गोइंग टू शेक, कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जानवर जो है अधिक तीव्र ध्वनि को सुन सकते हैं, एक्यूट हियरिंग, ठीक है। यानी कि कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जानवर अधिक तीव्र स्वरण शक्ति उन्हें पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने में मदद करती है। सुनने या महसूस करने में जो है अर्थ की जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, धरती का कंपन है, उसको सुनने में जो है मदद करती है, उनकी इस सुनने की शक्ति। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप समझ गए क्या बोला गया है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जानवरों की अधिक तीव्र श्रवण शक्ति उन्हें पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने में जो है मदद करती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। अब जानवरों में एक खास बात क्या होती है, जो विशेषज्ञ मानते हैं कि मनुष्य को यह एहसास होने से बहुत पहले, मनुष्य को यह एहसास होने से बहुत पहले कि क्या होने वाला है, उससे पहले जो है जानवर इस आपदा को या उस चीज को, डिजास्टर को, आपदा को भाप जाते हैं, ठीक है, वो समझ जाते हैं। मनुष्य को यह एहसास होने से बहुत पहले कि क्या होने वाला है, वे यानी कि जानवर जो है आपदा को भाप लेते हैं। तो ये पैराग्राफ बोल रहा है। अब इस पैराग्राफ के आंसर्स को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन श्रीलंका एंड इंडिया एंड श्रीलंका। तो भैया क्या हुआ जब जंगली और पालतू जानवरों के साथ क्या हुआ जब विशाल लहरें भारत और श्रीलंका के तट से टकराने वाली थी। तो उससे पहले उन्होंने क्या करा, बिफोर द जाइंट्स वेव्स स्लैम्स इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। मतलब उनको पता चल गया कि उनको क्या होने वाला है और दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो जो है सुरक्षित भाग गए, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया। पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सीधा सीधा हमने इसका आंसर यहाँ से दे दिया पैराग्राफ से। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट, डॉग्स, फ्लेमिंगो एंड अदर जू एनिमल्स। तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उनके अनुसार जो है आप बताइए कि एलिफेंट, डॉग्स और फ्लेमिंगो और अदर एनिमल्स जो है उनकी क्या जो है स्थिति थी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू यहाँ से सीधा सीधा लिख देंगे। यहाँ से अकॉर्डिंग से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट एलिफेंट सीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, ऊंचे स्थानों पे चले गए दहाड़ते हुए, ठीक है, चिंगाड़ते हुए एलिफेंट जो है ऊंचे स्थानों पे चले गए। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। और राजहंस जो है अपने जहाँ पर अंडे देते थे, ठीक है, प्रजनन क्षेत्र जो लो लेइंग प्रजनन क्षेत्र है उसको छोड़ करके चले गए। और जू एनिमल्स जो है वो अपने घरों में चले गए, ठीक है। यहाँ पर यही इतना लिखना था हमारे को, तो ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर हो गया इसका, ठीक है। सारा का सारा पैराग्राफ में, बस आपको पैराग्राफ समझना है, उसके बाद आप सब कुछ लिख सकते हो। वॉट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव, बहुत से लोग और कुछ विशेषज्ञ क्या मानते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जानवरों के पास जो है सिक्स सेंस होता है, और वो जानते हैं कि अर्थ कब हिलने वाली है, यानी कि धरती कब हिलने वाली है। तो ये एक तो ये हो गया। एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। तो ये पूरा आंसर यहाँ से लेके फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तो इसी को हमें लिखना है। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake, and some experts believe that animal more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration। अभी अभी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 20वां क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट है, व्हाट कैन एनिमल सेंस। तो एनिमल क्या सेंस कर सकते हैं। तो एनिमल कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। ये कहाँ पे लिखा है, तो ये पैराग्राफ के एंड में देखिए। एनिमल कैन सेंस, दे की जगह एनिमल्स लिख देंगे। एनिमल्स कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर, इंसानों से पहले ही जो है कौन सी चीज़ घटित होने वाली है, एनिमल्स जो है सेंस कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी थी। तो ये 20वें का आंसर हो गया। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट पूछा गया है, विच एनिमल इन द अबव पैसेज फ्लेड टू सेफ्टी। कौन से एनिमल्स जो है सुरक्षित भाग गए। तो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट्स अबाउट टू हैपन, दे फ्लेड टू सेफ्टी। तो कौन से एलिमेंट्स भागे थे, आपके वाइल्ड और डोमेस्टिक दोनों, पालतू और जंगली जानवर दोनों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन द अबव पैसेज वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फ्लेड टू सेफ्टी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। द प्लेनेट ऑन विच वी लीव, जब हम जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, EARTH, ठीक है। नेक्स्ट जो है रीड करना है फिर से आपको पैसेज, न्यूज़पेपर्स आर आवर फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर हमारे क्या हैं, सच्चे मित्र हैं या मित्र हैं, तो न्यूज़पेपर आर आवर गुड फ्रेंड्स, समाचार पत्र हमारे अच्छे मित्र है। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। समाचार पत्र हमारे लिए विश्व के कोने कोने से समाचार और विचार जो है लाते हैं। न्यूज़पेपर्स ऑल्सो गिव अस आर्टिकल्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस एक्सेट्रा। समाचार पत्र जो है हमें क्या क्या बताते हैं, समाचार पत्र हमें क्या क्या देते हैं, तो समाचार पत्र हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा, खेल और व्यवसाय आदि सभी प्रकार के विषयों पर जो है लेख भी देते हैं, आर्टिकल्स देते हैं, लेख देते हैं। सम न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली, दे कॉल्ड डेलीज। और कुछ समाचार जो है प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम डेलीज मतलब दैनिक समाचार पत्र भी कहते हैं। वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बोला गया है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है यह जानने के लिए हमें अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। द वन हु ड्रीम ऑफ बीइंग ए जर्नलिस्ट शुड नॉट स्पेयर ए डे विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर। यहाँ बोल रहे हैं जो पत्रकार बनने का सपना देखते हैं उसे अखबार पढ़े बिना एक भी दिन बिताना नहीं चाहिए। द स्टूडेंट शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, और विद्यार्थियों को प्रतिदिन अखबार या समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। इट विल हेल्प देम टू शाइन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन्हें यह प्रतियोगी परीक्षाओं में चमकने में मदद करेगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये पैराग्राफ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट डज न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस? तो न्यूज़ समाचार पत्र हमारे लिए क्या लाते हैं? तो अभी अभी हमने देखा, न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल अराउंड द ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का देखते हैं। यहाँ पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर? किस टाइप के आर्टिकल्स छपते हैं? तो आर्टिकल्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस एटसेट्रा। यही लिखेंगे, न्यूज़पेपर पब्लिश आर्टिकल्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस एटसेट्रा। इसके बाद जो है सी ऑप्शन में पूछा गया, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। अब पहला एक वर्ड पूछा गया है, वन हु गोज टू स्टडी इन स्कूल। जो स्कूल में पढ़ने जाता है वो क्या कहलाता है? एस से स्टार्ट करना है, तो हम उसको कहते हैं स्टूडेंट। पैराग्राफ में लिखा हुआ स्टूडेंट है ना, तो हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड, न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड, जो रोजाना या दैनिक छपते हैं अखबार उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हम उसको बोलते हैं डेलीज। ये लिखा है DAILIES, डेलीज। हो गया। अब अगला जो है, वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग? हमें जो है पढ़ने की आदत क्यों डालनी चाहिए? तो वी शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में, वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज अबाउट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये लिखा हुआ है ना, तो यही पैराग्राफ का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये हो गया, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है, द न्यूज़पेपर हेल्प स्टूडेंट्स टू साइन इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यही लिख देंगे हम, न्यूज़पेपर हेल्प स्टूडेंट टू साइन इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से आपको जगह मिलती रहेगी क्वेश्चन के नीचे, सभी जगह पे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने होंगे। इसी प्रश्न पत्र में ध्यान रखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से आप तैयारी करना कि किस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या हमें लिखना है, कैसे हमें समझना है, कैसे पैसेज में से आंसर्स को निकालना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ को आपको समझ लेना है। आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही लाजवाब आता है, आराम से आप उसको कर सकते हैं। बस आपको अपना, अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देख लिया है कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। आप पूरा के पूरे नंबर लेके आओगे 80 में से 80, इसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि आपको जो मैं दे रहा हूँ इसको आप पढ़ रहे हो, इसको समझ रहे हो, भाग नहीं रहे हो। कई बच्चे होते हैं वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, भाई भगा भगा के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बाद में आप एग्जाम में बस रोने वाले हो। फ़ायदा क्या होगा कि मेहनत यहाँ पे आपने मेहनत करी और वहाँ जाके रो रहे हो। तो मेहनत करो तो सही तरीके से करो। और आपके जो एग्ज़ाम है ना, उसमें गैप नहीं है ज़्यादा, पहले 2 एग्ज़ाम में गैप है, उसके बाद लगातार सारे एग्ज़ाम हैं आपके। तो ये ध्यान रखना है, टाइम टेबल आ चुका है, मैंने डाल दिया है। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। प्लूरल मतलब बहुवचन, तो न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बहुवचन बताता है, तो हम ठीक है एस लगा देंगे बस। आपको उसमें भी देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो न्यूज़पेपर्स। आगे देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में जो है यहाँ पर देखिए, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, 4 PM पे है। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM, 4 के बाद 5 बजा, सही है। लास्ट संडे वी वेंट फॉर पिकनिक, तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही देखते हैं। वी एट फूड टुगेदर इन 2 PM, तो 4 से पहले 2 बजेगा, तो 2 ये वाला ऑप्शन के बाद ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, 3 तो मिल गए। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा सी से। लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, पिछले रविवार को हम पिकनिक पे गए। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, हमने रास्ते में नमकीन और मिठाइयाँ खरीदी। वी ईट फूड टुगेदर इन आफ्टरनून एट 2 PM, हमने 2 बजे सब ने मिलकर के जो है
क्या करा, खाना खाया। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, हमने 4 बजे जो है फुटबॉल मैच खेला। वी रिटर्न इन द इवनिंग एट 5 PM, हम 5 बजे जो है वापस घर आ गए। तो इस तरह से ये आपने सही अरेंज कर दिया, मैंने अरेंज कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि अरेंज कैसे करना है। पहले पढ़ लेना है सेंटेंसेस को कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, फिर उसको हम अरेंज कर देंगे। तो ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, तो 5 नंबर यहाँ से मिल गए। अगला जो है ऐसे टाइप क्वेश्चंस आए हैं। इमेजिन दैट यू आर अमित और रेखा, आप अमित या रेखा हैं जयपुर से। राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर, आप अपने मित्र को पत्र लिखिए, उसको निमंत्रित करिए। ज्वाइन सिस्टर मैरिज, आपकी बहन की शादी के लिए। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। वैन डिड यू गो देयर, आप कब वहाँ जाएंगे। और हाउ डिड यू एंजॉय द मैरिज, आप कैसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर आपको मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए आंसर में जब हम लिखेंगे तो क्योंकि ये लेटर है और ये लेटर जो है आपके मित्र को, सहेली को, दोस्त को लिखना है, तो देखिए यहाँ पे आपको केवल जयपुर का एड्रेस दिया है। ठीक है, आप जयपुर से हैं, तो ये ध्यान रखना है, आप कोई भी एड्रेस लिखेंगे उसमें जयपुर मेंशन कर देना। आप ऊपर कुछ भी आपका जो भी एड्रेस लिखना है, आप चाहे स्कूल का एड्रेस लिखें, अपने गली का एड्रेस लिखें, मोहल्ले का, क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं दिया तो आप एड्रेस कोई ना कोई यूज़ करेंगे जरूर, एड्रेस आपको यूज़ करना है। उसके बाद जयपुर मेंशन कर देना है। उसके बाद डेट जरूर मेंशन करनी है, जैसे मैंने 14 दिसंबर मेंशन कर रखा है, तो आप 14 की जगह 23, 25 दिसंबर या फिर 25 मार्च या 25 अप्रैल, 25 सितंबर, जो भी आपको डेट मेंशन करना ज़रूरी है, डेट मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद माई, तो माई कौन है, किसको लिख रहे हैं पत्र, डियर फ्रेंड को, या डियर जो है आपकी सहेली, उसको भी फ्रेंड ही बोलोगे आप। ठीक है, या फिर यहाँ पे माई डियर सहेली भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता इंग्लिश में लिखने में। यहाँ पर आई गोट योर लेटर येस्टरडे, मैंने तुम्हारा पत्र जो है कल प्राप्त किया। आई एम हैप्पी टू नो दैट द मैरिज ऑफ योर सिस्टर सीता इज गोइंग ऑन 20 दिसंबर 2024, जो भी आप डेट यहाँ पे डालना चाहो, सन डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो मुझे तुम्हारा पत्र कल प्राप्त हुआ और मुझे ये जानकर के बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी बहन की शादी जो है 20 दिसंबर को होने वाली है। आई एम कमिंग देयर ऑन 18 दिसंबर, और जो है सन डाल दोगे, तो मैं 18 दिसंबर को वहाँ पे आ रहा हूँ। टू अटेंड द मैरिज, शादी को जो है अटेंड करने। वी विल इंजॉय द ब्यूटीफुल सेरेमनी ऑफ हल्दी एंड मैरिज विद जॉय एंड डांस पार्टी, हम जो है वहाँ पर मज़े करेंगे। जो ओकेज़न है, सेरेमनी जो रस्म है हल्दी की, और जो शादी है उसको फुल मज़े से डांस करते हुए। ठीक है, तो इस तरह से हमने बता दिया कैसे हम इंजॉय करेंगे। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को जो है मेरे जो है क्या कहना, मेरी तरफ से सादर जो है अभिवादन दे देना। ठीक है, योर सिंसियरली किसको, तो हमारे को नाम दिया है अमित या रेखा, तो अमित या रेखा जो भी आप लड़का या लड़की हैं वो अपना नाम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और ऑप्शन भी मिलेगा आपको, अगर ये नहीं करना चाहते तो और वाला कर लेना। यहाँ पे यू आर रमेश या अरुणा, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। तो आपका स्कूल कौन सा स्कूल को लिखना है, ये पत्र आपको लिखना है स्कूल के हेड मास्टर को। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर का, तो टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, फिर आप डाल दोगे डेट। ठीक है, डेट मेंशन कर दोगे, डेट के बाद आ जाओगे सब्जेक्ट मेंशन करोगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, कि आपको रिक्वेस्ट करना है एडमिशन के लिए टू 9th क्लास में, तो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 9th। तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट करोगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव पास्ड 8th क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर, मैं ने जो है इस साल कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आई हैव सिक्योर्ड 86% मार्क्स, मैंने जो है 86% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट, मैं जो है अच्छा खिलाड़ी हूँ फुटबॉल और क्रिकेट का। आई हैड वन मैनी अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स, मैंने खेल में बहुत सारे जो है इनाम जीते हैं। आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन ए 9th क्लास ऑफ योर स्कूल, मैं चाहता हूँ आपके स्कूल के 9वीं कक्षा में एडमिशन लेना। काइंडली अलाउ मी टू एडमिट इन योर स्कूल, कृपया मुझे अपने स्कूल में दाखिला देने की मंजूरी दें। थैंक यू करते हुए आप जो है अपना नाम योर्स एविडेंटली लिख करके, जो भी आपको यहाँ पे क्या लिखा है, रमेश अरुणा लिखा है और रुक्मणी लिख दिया, रमेश लिखना था, तो आप यहाँ पे रमेश या अरुणा जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ए विजिट टू फेयर 100 वर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली, और यू में यूज़ द फॉलोइंग
क्लोज, ये रीच, शॉप, मैरी गो राउंड, सर्कस, इंजॉय, रिटर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को देख के अपने हिसाब से, डायग्राम का कोई मीन नहीं होता, डायग्राम को बस समझना है कि भैया यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसको हमें दिखा देना है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है। विजिट टू फेयर, लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट दशहरा फेयर ऑफ आवर सिटी विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, पिछले जो संडे को मैं अपने दोस्तों के साथ दशहरा मेला देखने गया। ठीक है, अपने शहर में। वी रीच द फेयर साइट बाई बस, हम जो मेले का दृश्य, मेला दृश्य जो है देखने के लिए या मेले वाली जगह पर बस से पहुंचे। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी। स्वीट शॉप्स हैड लड्डूज, जलेबीज एटसेट्रा। नमकीन शॉप्स हैज़ हैड पटाटो चिप्स, समोसास एटसेट्रा। एंड देयर वर यूटेंसिल्स शॉप्स, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन वाले। क्लॉथ शॉप्स, टॉय शॉप्स एटसेट्रा। देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। देयर वाज ए ग्रेट नॉइज़, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर था। पीपल वर इंजॉइंग विद मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड मतलब ये झूला है ना बड़ा वाला, इसको बोलते हैं मेरी गो राउंड। ठीक है, और स्विंग्स, स्विंग्स जो होता है ना वो इस तरह से घूमता है, जो आपने देखा होगा, वो इस तरह से केवल इतना घूमता है जो पेंडुलम की तरह, तो वो स्विंग्स होता है। ठीक है, और एक स्विंग्स ऐसा भी होता है जिसमें छोटे छोटे घोड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घूमते रहते हैं इस तरह से नीचे ही, ज़मीन पे ही। तो इस तरह का स्विंग्स थे वहाँ पर। सर्कस थे, मैजिक शोज़ थे, ये सारी चीज़ें हमने जो जो यहाँ पे पॉइंट दिए ना, इसको सभी मैच इंजॉय कर लिया है, रिटर्न कर रहे हैं। मेरी गो राउंड, सर्कस, सब कुछ मेंशन कर दें। शॉप्स मेंशन कर दिया, रीच कैसे हुए ये हमने मेंशन कर दिया। ये सारी चीज़ें मेंशन करते हुए जाना है। पीपल लुक्ड चीयरफुल, बहुत ही मतलब वहाँ पे हंसमुख जो है लोग लग रहे थे, हंसते हुए लग रहे थे। देयर वर इंजॉइंग साइट्स, और जो है वहाँ के दृश्य को देख करके जो है मज़े ले रहे थे। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, हम जो है शाम को घर लौट आए। तो इस तरह से ये विजिट टू द फेयर हो गया हमारा कंप्लीट इस दृश्य के हिसाब से। तो यहाँ पे मिल गए पूरे के पूरे मार्क्स, जो कि हमारे को 10 नंबर लेने थे यहाँ से। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, इसका और पार्ट भी मिलेगा आपको। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप जो है सीधा सीधा एक स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। ए डॉग हंग्री एट फूड, फाइंड्स ए पीस, बुचर शॉप, स्ट्रीम, ब्रिज, रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पीस ऑफ बोन, ग्रिडी, फॉल्स, ये सैड। ठीक है, तो बस इसी को ख़त्म करना है। तो ए ग्रिडी डॉग लिखते हुए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रिडी डॉग, देयर वाज ए डॉग, इट वाज वेरी ग्रिडी, बहुत ही लालची था। वन डे इट फाउंड पीस ऑफ बोन नियर ए बुचर्स शॉप, बुचर्स शॉप यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, बुचर्स मतलब जो आपका वो होता है ना, मटन काटने वाले, चिकन काटने वाले, उनको बुचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है उसके शॉप से उसको एक हड्डी मिली। देयर वाज ए स्ट्रीम, वहाँ पर एक नदी बह रही थी। स्ट्रीम मतलब धारा, नदी। ठीक है, देयर वाज ए ब्रिज ओवर द स्ट्रीम, और उस धारा, बहती हुई धारा के ऊपर जो है ब्रिज था। ठीक है, द डॉग वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, और जो है उस ब्रिज से जो है डॉग क्रॉस कर रहा था। इट वाज इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, और उसने जो है वहाँ पे अपनी परछाई देखी। द डॉग थॉट दैट इट वाज अनदर डॉग विद ए पीस ऑफ बोन, उसने अपनी परछाई में खुद को ही देखा जो कि मुंह में अपना एक हड्डी लेके जा रहा था। तो उसने सोचा कि एक और कुत्ता है जिसके मुंह में एक और हड्डी है, तो उसने ये समझा परछाई देखने के बाद। द डॉग वाज ग्रीडी, डॉग तो लालची था ही। इट वाज इट वांटेड टू टेक इट ऑल्सो, वो उस हड्डी को भी चाहता था जो परछाई में उसने देखा। इट बिगेन टू बार्क एट हिम, इसलिए उसने उस परछाई पे भौंका। इट पी इट्स पीस फेल इनटू द वाटर, और जो उसके मुंह में जो टुकड़ा था वो उस पानी में गिर गया। भाई भौंकेगा तो गिरेगा ही। और इट वाज वेरी सैड, मतलब वो बहुत ही दुखी हुआ। तो मोरल क्या है, डोंट बी ग्रीडी, आप जो है क्या नहीं हो, ग्रीडी मत हो। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर का मैंने सॉल्यूशन दिखाया, कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। अगला सॉल्यूशन फिर से आएगा, कमेंट करते रहिए, मैक्सिमम कमेंट करिए, ताकि हम लोग जो है आपके सॉल्यूशंस फटाफट दे दें, और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन पेपर आपका मैथमेटिक्स का करवाएंगे, जिसमें आपको मैथ्स के पूरे सॉल्यूशंस जैसे आपने इंग्लिश में देखे हैं, इसी तरह से मैथ्स को भी करवाऊंगा। तो जितना ज़्यादा जल्दी शेयर करोगे, जितनी जल्दी कमेंट कर दोगे, फटाफट मैथ्स के सॉल्यूशंस दे देंगे। हर चीज़ को समझाऊंगा कि मैथ्स को कैसे करना है, कौन सी चीज़ कैसे पूछी जाएगी और कैसे उसको सॉल्व करना है। अच्छा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत बेहतरीन तैयारी कर ली होगी इस वीडियो से। कैसे क्वेश्चन पेपर करना है आपने समझ लिया होगा। अपने दोस्तों को बिल्कुल ज़रूर शेयर करें, ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें, ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ, अपनी तैयारी कर पाएँ। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
क्लिक कर दिया होगा, बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आप नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दो, ताकि जब भी हम आपका नेक्स्ट वीडियो डालें आपको पता चल जाए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।